ओके ओके ओके। चलो, कल क्लास में हम एक होमवर्क क्वेश्चन दिए थे। क्वेश्चन का नाम था डे 41 क्वेश्चन 2 होमवर्क। आज है डे 42, 10 दिसंबर, ट्यूसडे। ओके, आज हम बोले थे कि आज हम लोग और आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ग्रुप में आज ही के लिए क्वेश्चन किया होगा, चेक कर लो। डे 42 क्वेश्चन 1। ग्रुप में एक और क्वेश्चन दिया होगा, आज उसको सॉल्व कर रहे हैं। फटाफट मेरा वीडियो पॉज करके उस क्वेश्चन को नोट कर लो, ठीक है। डे 42 क्वेश्चन 1। Okay, let's start. A, B, C, and D are partners in a firm sharing profits in ratio of 3 is to 3, 3 is to 3 is to 2 is to 2, respectively. D retires and A, B, C decided to share profits in ratio 3 is to 2 is to 1. Okay. Goodwill of the firm is valued at 6 lakh. Firm की goodwill value 6 लाख रुपए है. Goodwill already appears in the books at rupees 4,50,000. The profits after de-retirements for the first year amounted to rupees 12 लाख past general entry. ओके, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि भैया क्या बोलते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है कैसे नहीं हुआ, पहले को हम समझा रहे हैं। पहले सिंपल देखते हैं, ठीक है। ए इज टू बी इज टू सी टू डी, इनका पहले का रेशियो कितना था? 3:3:2:2। अभी जो सिखा रहे हो वाला चीज सीखो, ठीक है। और डी के रिटायरमेंट के बाद देखो, डी रिटायर्स और इसके रिटायरमेंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी और सी के बीच में कितने का हो गया है? 3:2:1। तो अब देखो, अगर डी ऐसे ही नॉर्मली रिटायर होता तो ये वाला चीज कटता, ठीक है, कटता तो यहाँ पे रेशियो ये बनता, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूरा चेंज हो चुका है। देखो क्या ये रेशियो बन रहा है, चेंज हो चुका है। तो मतलब कि पुराना रेशियो गेनिंग रेशियो नहीं है, पुराना रेशियो ही न्यू रेशियो नहीं है, तो गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। ओके, तो पहले गेनिंग रेशियो हम निकाल लेते हैं इज्जत से। कोई भी चीज पहले कर सकते हैं। जीआर मतलब गेनिंग रेशियो। क्या था यार फॉर्मूला? हाँ यार भैया, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो ए बी सी और डी, सॉल्व किया जाए। न्यू रेशियो कितना है? ए का 3/6। ओके, बी का न्यू रेशियो है 2/6, सी का 1/6, डी का कोई न्यू रेशियो नहीं है, 0। ओल्ड रेशियो कितना था ए का? 3+3 6 10, 3/10। बी का भी 3/10, ठीक है, और इसका 2/10 और इसका भी 2/10 था। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। बस सॉल्व करो और निकालो। देखते हैं हम कॉपी में क्या आ रहा है रेशियो। टी sacrifices, ये sacrifices, वो sacrifices. Oh my goodness. Goodwill of the firm is valued at इतना after D retirement. D retire किया है तो obviously ABC gain किया होगा, ठीक है। अगर हम इस चीज को थोड़ा इधर लिखते हैं, ठीक है ना, ताकि थोड़ा ज्यादा जगह रहे। ओके, वापस से लिख रहे, देखो ए बी सी और ये डी, न्यू रेशियो निकाल रहे हैं, गेनिंग रेशियो निकाल रहे हैं, मतलब न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ए करना है, चलो जो था लिख रहे 6 3/10, 2/6 माइनस 3/10 इक्वल टू 1/6 माइनस 2/10, और ये 0 माइनस 2/10। सॉल्व करते हैं, क्या आएगा इसका एलसीएम? 6 इंटू 5 30। चलो, एलसीएम आया 30। 30 कितने बार में आता है? 5 टाइम में, तो 15। ये आ गया 9। चलो, कितना बच रहा है? 5 माइनस 9 कितना होता है? 6/30। ओके, 30 एलसीएम है, 5 10 9 1/30, एलसीएम 30, 5 माइनस 6
इक्वल टू देखो 5 - 6 -1/20 आ रहा है, ठीक है। और इसका तो भैया पहले से ही -2/10 है, ठीक है। अब मेरे को जल्दी जल्दी बताओ कौन कौन पार्टनर सेक्रीफाइस किया और कौन कौन पार्टनर गेन किया है। तो अच्छे से हम लोग नापेंगे। जैसे हम लोग पता है कि इस साइड वाला मतलब कि ये 15 ये न्यू रेशियो था और इधर साइड वाला ओल्ड रेशियो था, तो कंपेयर करते हैं। पहले 15 था अब 9 है। पहले 15 था, सॉरी सॉरी, ओल्ड ही है ना, तो इधर वाला ओल्ड, ठीक है। पहले 9 था अब 15 है, तो ऑब्वियसली बढ़ा है। तो ये भैया ये क्या है, गेन। अब इसका देखते हैं। पहले 9 था अब 10 है, देखो पहले 9 था अब 10 है, तो ये भी गेन कर लिया है। इसका पहले 6 था और अब 5 है, देखो अच्छे से, इसका 6 था अब कितना है, 5 है, मतलब ये सेक्रीफाइस कर गया है, ये सेक्रीफाइस कर गया है। और इसका यहीं पे लिख लो, न्यू है और ये ओल्ड, इधर वाला ओल्ड है ना, देखो ये पहले ओल्ड था 2/10, अभी कितना है न्यू, 0, तो ये भी ऑब्वियसली भैया जी सेक्रीफाइस किया है। अभी क्वेश्चन थोड़ा सा विचित्र लग रहा होगा कि तुम लोग लग रहा होगा कि हर्ष सी कैसे सेक्रीफाइस कर गया, सी कैसे सेक्रीफाइस कर गया, रिटायर तो आखिर में डी हुआ था ना, सी कैसे सेक्रीफाइस कर गया, कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। डी के रिटायर बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चेंज होने की वजह से सी भी कुछ हिस्सा सेक्रीफाइस कर गया है, ठीक है। सी भी कुछ हिस्सा सेक्रीफाइस कर गया है। तो गेनिंग रेशियो किन के बीच में निकल रहा है, ए और बी के बीच में। क्या है, 6/30 और 1/30, 6/30 इज टू 1/30, कितना आ गया, 6:1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कितना पार्ट सेक्रीफाइस कर गया है, 1/30, और ये भैया अपना पूरा इतना सेक्रीफाइस किया है, ठीक है। इस चीज को क्या बोलते हैं, नोट करके कहीं पे रखो, ये पूरा नोट करके रखो, ठीक है, मेरे पास नोटेड है, नोट करो जल्दी से। रब कर रहे हम, कहाँ गया, रब करे, ठीक है। और चलिए कौन कौन गेन किया, गेनिंग रेशियो भी पता चल गया 6:1 का। चलो आ जाओ, ठीक है। कहाँ गया पिंच। अब बस सिंपली हम लोग क्या बोलते हैं, गुडविल का वो निकालेंगे, क्या बोलते हैं, गुडविल किसका हिस्सा में कितना कितना गया, ठीक है। फर्म की गुडविल की वैल्यू कितनी थी, या फिर ऐसे भी नहीं दिखाते, हम डायरेक्ट जनरलिटी पास करते हैं, उसके साथ साथ करते हैं, ठीक है। सबसे पहला, गुडविल अपियरिंग इन द बुक्स करके भी उसमें कुछ लिखा हुआ था, ठीक है। अ, तो गुडविल अपियरिंग इन द बुक्स 4,50,000, तो इसको तो राइट ऑफ करना पड़ेगा, तो राइट ऑफ करते हैं, पहला एंट्री पास करते हैं। पुराने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होगा डेबिट, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, is capital account debit, C's capital account debit, D's capital account debit to goodwill account। ये भैया हो गई आपकी पहली एंट्री। अमाउंट क्या बैठेगा, गुडविल का टोटल वैल्यू था 4,50,000। इसको इनकी पुरानी रेशियो में डिवाइड कर दो, इनकी पुरानी रेशियो थी 3:3:2:2, इस रेशियो में डिवाइड कर दो, हम चेक कर लेंगे डिवाइड करके क्या आता है, 1,35,000 और 90, चलो 1,35,000, 1,35,000, और ये आ गया भैया आपका 90,000, और ये भी आ गया भैया आपका 90,000, ठीक है। गुडविल की एंट्री खत्म। दूसरा कि क्या बोलते हैं भाई, गुडविल जो गुडविल की सॉरी फॉर्म की गुडविल की वैल्यू थी, अब उसका एंट्री का बारी आता है, क्योंकि रिटायर कर गया है, तो डी का उस गुडविल में भी कुछ हिस्सा है, ठीक है। तो वो हिस्सा भी डी घर लेके जाएगा, उसका एंट्री क्या होता है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर वाला, ठीक है। गेनिंग पार्टनर कौन था, ए एंड बी थे गेनिंग पार्टनर, ठीक है, गेनिंग, और सी एंड डी सेक्रीफाइसिंग बन गए थे, ठीक है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बन गए थे। तो एंट्री बस लिखते हैं डायरेक्ट, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग।
A's capital account debit, B's capital account debit to C's capital account to D's capital account. ठीक है, अमाउंट क्या क्या बैठेगा? डी कितना हिस्सा सेक्रीफाइस किया होगा भैया? गुडविल का वैल्यू था पूरा 6 लाख, 6 लाख था। डी का कितना शेयर था? ये देखो ये वाला 2/10। तो डी तो पूरा इतना हिस्सा सेक्रीफाइस किया होगा, जो सॉल्व करके आ रहा है 1,20,000। तो डी जितना सेक्रीफाइस किया, डी को उतना मिल जाना चाहिए। तो इसलिए उसका कैपिटल अकाउंट क्रिएट हो रहा है। और ये पैसा कौन देगा? जो लोग डी का हिस्सा गेन करेंगे। अब सी भी सेक्रीफाइस किया है, देखो सी भी सेक्रीफाइस किया है। गुडविल कितने की थी? गुडविल थी 6 लाख की। सी कितना सेक्रीफाइस किया था? चेक करो। सी सेक्रीफाइस किया था 1/30। कितना? 1/30। देखते हैं कितना आ रहा है। 1 2 3 4 20,000। 20,000 रुपया सी सेक्रीफाइस किया था, मतलब गुडविल का वैल्यू सी सेक्रीफाइस किया था। अब ये जो लोग जितना हिस्सा ये लोग सेक्रीफाइस किया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने की वजह से वो हिस्सा ए और बी गेन कर गए हैं। तो ए और बी आखिर में गेन कितना किए हैं? टोटल सेक्रीफाइस कितने का है देखो, 1,40,000 का। 1,20,000 प्लस 20 40। तो ये लोग गेन कितना किए होंगे वो हम लोग गेनिंग रेशियो में निकालेंगे। गेनिंग रेशियो भी जस्ट हम लोग निकाले थे क्वेश्चन में। आई थिंक दैट्स से 6:1 आया था। 6:1 आया था, मैं चेक कर ले। गेनिंग रेशियो 6:1 आया था, ठीक है। गेनिंग रेशियो 6:1 का था, ठीक है। ये गेनिंग रेशियो 6:1 का। देखते हैं कितना गेन किया है। 1,40,000 में से 6/7 कितना आएगा? 6/7 1,20,000। ओके, ये 6/7 किसका हिस्सा था? ऑब्वियसली ए का था। अब बी का निकालते हैं। 1,40,000 इंटू 1/7, ये आएगा आपका भैया 20,000 रुपए। बस उनकी जगह पे लिख दो। ए का 1,20,000, सी का 20,000। ठीक है, ये दो एंट्री बन के तैयार है। ठीक है, एक ये और एक ये दूसरा एंट्री था। ठीक है, अब तीसरा एंट्री भी बन सकता है, देखो क्योंकि बोल रहा है कि डी के बाद जो प्रॉफिट हुआ है फर्स्ट ईयर का वो 1,20,000 है। मतलब कि भैया जी जब डी फर्म छोड़ दिया, डी फर्म से रिटायर होके घर चले गया, तो उसके बाद ए बी और सी मिलके 12 लाख का प्रॉफिट कमाए हैं। 1,20,000 में 12 था, हाँ 12 लाख का प्रॉफिट कमाए हैं। अब सभी को पता है कि भैया प्रॉफिट बांटने के लिए कौन सा अकाउंट बनाया जाता है? प्रॉफिट बांटने के लिए कौन सा अकाउंट बनाया जाता है? प्रॉफिट बांटने के लिए बनाया जाता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और वो प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होता है? पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में। तो उनका कैपिटल अकाउंट तो क्रेडिट ही होगा टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीस कैपिटल। डी तो है नहीं फर्म में। और डेबिट क्या होगा? पीएल एप्रोप्रिएशन, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, अमाउंट भैया क्या बोलते हैं बैठा लेना। एक सॉरी 12 लाख का प्रॉफिट था, इनके न्यू रेशियो में बढ़ जाएगा। न्यू रेशियो तो 3:2:1, तो फिर 12 लाख रुपए को इस रेशियो में बांट देना इनके बीच में। ठीक है, अब इस सेंटर को एक और बात अच्छे से समझा देते हैं कि ये गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वाला एंट्री क्यों होता है। देखो ये वाला एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वाला था ना, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वाला एंट्री, ये एंट्री एक्चुअली में क्यों होता है? भैया यहाँ पे डी जो है ये डी फर्म छोड़ के जा रहा है। ठीक है, डी फर्म छोड़ के जा रहा है, तो डी के जाने के बाद उसका हिस्सा पुराने पार्टनर्स गेन कर जाते हैं। ठीक है, तो डी बोलता है अगर तुम मेरा हिस्सा गेन कर रहे हो तो मेरा हिस्सा पहले मेरे को वापस तो करो, फिर मेरे हिस्से पे तुमको जितना रहना है रह लेना।
अब मेरा अगर फॉर्म में 50 रुपया का सीट है तो तुम मेरे को 50 रुपया हाथ में दो और मेरा सीट पे बैठ जाओ। तो बी का यहाँ पे 1 लाख, डी का यहाँ पे 1,20,000 का कुर्सी था और बोल रहे हैं कि भैया तुम जा रहे हो फॉर्म से तो अपना कुर्सी हम लोग को लेके जाओ। तो डी बोलते हैं ठीक है, हम अपना कुर्सी तुमको बेच के जा रहे हैं, तुम मेरे को पैसा दो मेरा गुडविल का, मेरा कुर्सी का। समझ में आया? तो इसलिए डी के कैपिटल अकाउंट में पैसा मिलता है, इसलिए इसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। और ए और बी ये पैसे देते हैं, ए और बी ये पैसे देते हैं, इसलिए इनका कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। और इस हिसाब से एंट्री बनता है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। ये चीज तो हमेशा याद रखना, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, एक गुडविल रिटर्न ऑफ करने का और प्रॉफिट बांटने का। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन भेजते हैं। चलो जल्दी जल्दी, क्या बोलते हैं? डे 42 क्वेश्चन 2 नोट कर लो कॉपी में, ग्रुप पे इसी डेट और डे पे भेजा गया होगा। ओके, कम ऑन लेट्स स्टार्ट। कन्नू, मन्नू और आकांक्षा आर पार्टनर्स इन रेशियो ऑफ 20%, 30% और 50%। लास्ट टाइम समझा रहे इसको रेशियो में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। 20% इज टू 30% टू 50%। 20% को 20/100 लिखते हैं, 30% को 30/100 लिखते हैं, 50% को 50/100 लिखते हैं। जीरो जीरो कटा, कितना बचा? 2/10 इज टू 3/10 इज टू 5/10। अब रेशियो क्या बनेगा? सबका नीचे अगर सेम है तो फिर रेशियो हो गया 2:3:5। ठीक है, सिंपली देखा जाए तो आगे वाला लिख लेना, काम खत्म। ठीक है, इन लोग का रेशियो पता चलिए। कन्नू डिसाइडेड टू रिटायर विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर। ओके, ये वाली कन्नू जिसका 20% था वो रिटायर करना चाह रही है। गुडविल वॉज वैल्यूड एट 2.5 years ऑफ परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। ओके, गुडविल का वैल्यू है भैया लास्ट 3 years प्रॉफिट के बेस पे निकालना है, एवरेज प्रॉफिट के बेस पे निकालना है। ठीक है, देखते हैं एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है। सम ऑफ ऑल प्रॉफिट्स, सम ऑफ ऑल प्रॉफिट्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट into number of years of purchase। ठीक है, अरे नहीं सॉरी, तो गुडविल का था, भूल जाते कभी कभी हम भी। सम ऑफ ऑल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, सम ऑफ ऑल प्रॉफिट्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो भैया प्रॉफिट्स दिया हुआ है 50,000, 70,000 और 60,000। क्या इसमें कोई एडजस्टमेंट है? कोई एडजस्टमेंट नहीं है, लिखते हैं 60,000 प्लस 70,000 प्लस 50,000। चलो ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 कितना आएगा? सेकेंड 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 देख रहे हैं हम लोग कितना आएगा। ठीक है, 50 प्लस 70 प्लस 50, 1,80,000 आएगा। अरे यार हल्ला मत करो। 1,80,000 डिवाइडेड बाई 3, तो फिर कितना आ जाएगा? 60,000। तो भैया 60,000 एवरेज प्रॉफिट है, जो कि हाँ बिल्कुल सही निकला है, निकला है मतलब। ठीक है, तो फिर गुडविल का वैल्यू निकाल लेते हैं। जब एवरेज प्रॉफिट निकलती क्या है, पेन 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 सब खत्म हो रहा है, प्लीज ले आओ। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? थ्रू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज, ये होता है। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट निकाले जस्ट अभी 60,000, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज 2.5 दिया था ना, 2.5 2.5, बस मल्टीप्लाई करते हैं। आ जाइए, पॉइंट गए नीचे, जीरो इधर कटा, 6 × 25, चलो 1,50,000 आ रहा है। कितना? हाँ आलोक, हाँ, नहीं नहीं मेरा एंड्रॉइड नहीं। वो आलोक का कॉल आ गया था इसलिए 2 मिनट पॉज कर दिया। ठीक है, तो गुडविल का निकला भैया 1,50,000 रुपए। ये फर्म की गुडविल की वैल्यू निकल चुकी है 1,50,000 रुपए। तब हम पूरा प्रोसेस को मिटा देते हैं। ठीक है, तो गुडविल की वैल्यू आई है भैया 1,50,000 रुपए।
ठीक है। और कन्नू, और क्या नाम है भैया, कन्नू, मन्नू एंड आकांक्षा, इनका रेशियो कितने का है, 2:3:5 का। ठीक। और फिर जा कौन रहा है फर्म से, तो ये जा रहा है कन्नू। ठीक। गुडविल का निकल गया। और आगे क्या लिखा है, रिजर्व स्टूड एट बैलेंस शीट एट 30,000। बैलेंस शीट में कुछ रिजर्व्स भी दिख रहे हैं, ये हम बनाए बैलेंस शीट छोटा सा। रिजर्व लाइबिलिटी साइड दिखता है क्योंकि वो लाइबिलिटी है। रिजर्व्स दिख रहे हैं, कितने के रिजर्व्स हैं, 30,000 के। तो भैया रिजर्व को तो पुराने पार्टनर में पुरानी रेशियो में बांट दिया जाता है, हम लोग पढ़ के आते हैं, रिजर्व को बांटते हैं, यहाँ जो एंट्री करते हैं, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कन्नू, टू मन्नू, टू आकांक्षा। ठीक है, कैपिटल कैपिटल कैपिटल। ठीक। किस रेशियो में जाएगा, इस रेशियो में जाएगा, ये वाले रेशियो में। तो 30,000 को उस रेशियो में बांटेंगे तो कितना आएगा, चेक कर ले रहे हम, 6,000, 9,000, 15,000। ओके, 6,000, 9,000 और 15,000। ठीक। ये भैया रिजर्व बांटने का एंट्री हम लोग कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस गुडविल की एंट्री करते हैं। इसकी एंट्री करने के लिए हम लोग को निकालना पड़ेगा गेनिंग रेशियो। बट क्या क्वेश्चन में कोई न्यू रेशियो दिया है, क्वेश्चन में कोई न्यू रेशियो नहीं दिया है। मतलब कन्नू जा रहे हैं तो कन्नू का शेयर इज्जत से काट दो। क्या शेयर बचा, ये। जब क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है कि न्यू रेशियो क्या है या न्यू रेशियो कितना है, तब पुराना रेशियो ही न्यू रेशियो है और न्यू रेशियो ही गेनिंग रेशियो है। तो गेनिंग रेशियो कितने का बना, रेस टू 5 का। बांट देते हैं। एक मिनट, 3:5 का गेनिंग रेशियो क्यों बनेगा, क्योंकि कन्नू डिसाइडेड टू रिटायर विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स एंड सोल्ड हर शेयर टू मन्नू। मतलब कन्नू का जितना भी शेयर था, कन्नू का शेयर 2 था, ये पूरा का पूरा ये मन्नू को देके जा रही है, आकांक्षा को कुछ नहीं देके जा रही, क्वेश्चन में मेंशन है। तो कन्नू का गुडविल का वैल्यू कितना था, 2 डिवाइड बाय कितना होगा, 10। काट के देखते हैं, 30,000। ये कन्नू का गुडविल का वैल्यू हम निकाले हैं, कन्नू का। तो ये पूरा का पूरा 30,000 मन्नू को देके जा रहा है वो। ठीक है, बस गेनिंग तो सेक्रीफाइसिंग, गेन कौन कर रहा है, मन्नू। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, कन्नू। तो मन्नू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कन्नूज कैपिटल अकाउंट, कितना, 30,000। ठीक है, ये दूसरा एंट्री। क्वेश्चन में और कुछ है करने के लिए, कुछ नहीं है, बस 2 एंट्री हुआ, काम खत्म। तो भैया अभी तक हम लोग क्या बोलते हैं, बढ़िया तरीके से 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इसका क्या कर लिए, 2 क्वेश्चन सॉल्व, 2 नहीं, इसके पिछले वाले क्लास में एक और किए थे और एक होमवर्क भी दिए थे। अगर तुम लोग से क्वेश्चन होमवर्क में बन गया है तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन अगर क्वेश्चन तुम लोग से होमवर्क में नहीं बना तो तुम लोग को क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। ओके, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन हो गया है। अब बस, अब इस चैप्टर में क्या बचा हुआ है हम तुम लोग को बता देते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर में बचा हुआ है रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलो अभी खत्म करा देते हैं, नॉर्मल है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये अकाउंट एकदम ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से। ठीक है, जैसे एडमिशन था वैसे ही इसमें, सेम एज एडमिशन, सेम एज एडमिशन। याद है इसका हम कितना सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखाए थे, कैसे कैसे ट्रीटमेंट होता है, सब चीज सिखाए थे। सेम वैसे ही वापस से एडमिशन का रिवैल्यूएशन अकाउंट का टॉपिक खोल के चेक कर लो, पूरा यही। ओके, रिवैल्यूएशन खत्म। अब बच रहा है सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। ये बहुत अच्छा चीज है जो हम आज के आज कंप्लीट कराने का इच्छा में रख रहे हैं। वीडियो पॉज करके हम हेडिंग डाल रहे हैं, तो मेरी वैल्यूएशन अकाउंट का ये ट्रीटमेंट कर लो। बोर्ड पे जो हेडिंग लिख रहा है उस हेडिंग को नया फ्लैश पेज में डाल दो। सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, ये क्या चिड़िया है और उसका चिड़िया का शिकार कैसे करते हैं, सब चीज सीखेंगे। अभी तो सबको हेडिंग डाल चुका होगा। अब चलो एक बात बताए, सुनो। सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर का मीनिंग क्या होता है। एक पार्टनर फर्म से रिटायर कर रहा है, तो पहला चीज
फर्म में वो जितना पैसा लगाया था और जितना प्रॉफिट है, जितना गुडविल का हिस्सा है, वो उसका सब बनता है। उसको क्या मिलेगा? उसको उसका कैपिटल का हिस्सा मिलेगा। उसको और क्या मिलेगा? उसको उसका गुडविल का हिस्सा मिलेगा। उसको और क्या मिलेगा? उसको जितना रिजर्व बनाया था उसको वो मिलेगा। ठीक है। और ये मिलेगा तो मिलेगा, लेकिन जो लॉस हुआ होगा वो लॉस भी वो सह के जाएगा। ठीक है। कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है तो वो भी वो सह के जाएगा। कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो वो भी वो सह के जाएगा। बाकी एडवर्टीजमेंट और सस्पेंस, सॉरी, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ही जैसा है। ठीक है। आगे अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस बांटना भूल गए हैं, वो और वो प्रॉफिट है, क्रेडिट बैलेंस है प्रॉफिट का, तो वो उसको प्रॉफिट मिलेगा। अगर प्रॉफिट का डेबिट बैलेंस है तो वो प्रॉफिट उससे लेंगे, मतलब काटेंगे उसका कैपिटल अकाउंट से। ऐसे ऐसे करके हर चीज खुद से दिमाग लगा के सोचो कि भाई वो फॉर्म छोड़ के जा रहा है तो वो क्या क्या चीज लेके जाएगा, खुद से सोचो। ठीक है। सोच लिया? अब चलो हम लोग को इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है। चलो, पहला केस इसका बनता है इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट का मतलब क्या है? देखो, अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट एंड हिज कैपिटल विल बी रिफ्लेक्टेड इन बैलेंस शीट एज लोन। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है कि भैया, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ए, बी और सी पार्टनर है और बी है तो सी हो रहा है रिटायर, और सी का टोटल सब चीज जोड़ के, कैपिटल का पैसा, गुडविल का पैसा, रिजर्व का पैसा, रिवैल्यूएशन से जो प्रॉफिट आया उसका पैसा, फिर जो प्रॉफिट लॉस काटना था वो काट उठ के सब इसको देना है हम लोग को 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए सी को देना है। और क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है कि भैया सी का क्या करना है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे? तो फिर क्या लिखा होता है अंग्रेजी में? बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट एंड हिज कैपिटल विल बी रिफ्लेक्टेड इन दी बैलेंस शीट एज कैपिटल। देन द बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल will be reflected as loan account, reflected as his loan account, and his loan account will be transferred in balance sheet। ठीक है। बस, काम खत्म। ये था इसका गाथा जो हम लोग गा दिए। अब इसका मतलब क्या होता है? पहला चीज तो भैया हम तो कैपिटल अकाउंट तुम लोग को बना के दिखा देते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। ठीक है। ये कैपिटल अकाउंट है। ठीक है। ये पर्टिकुलर ए बी सी, पर्टिकुलर ए बी एंड सी कैपिटल अकाउंट है। ठीक है। मान लीजिए कि भैया सी रिटायर कर रहा है, तो सबसे पहले तो हम सी का जो कैपिटल का बैलेंस होता है उसको हम लोग बैलेंस यहाँ पे ब्रॉड डाउन करके लिखते हैं। मान लीजिए इसका कैपिटल बैलेंस था 30,000 रुपया। अभी ए और बी का छोड़ दो, ठीक है, अभी के लिए बस समझा रहे हैं, क्वेश्चन बैठ से लिखना पड़ेगा। अब मान लो इसको जो रिजर्व मिलना था, ठीक है, रिजर्व मिलना था वो इसको मिल गया 20,000 का रिजर्व का इसका हिस्सा। जो भी गुडविल का वैल्यू मिलना था इसको, वो इसको मिल जाएगा, मान लो गुडविल का मिल गया 30,000 रुपया। और फिर तुम्हारा क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का कोई क्रेडिट बैलेंस था तो वो भी इसको मिल गया। कितना हो गया? 30, 60, 60, 20, 80, चलो 20,000 रुपया। ठीक है। अब भैया इसका कितना कितना बैलेंस बच रहा है? इसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 1 लाख बच रहा है। ठीक है। तो अगर कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन, तो इसको हम लोग एज अ लोन मान लेंगे कि भैया ये फर्म के ऊपर कर्जा है, फर्म को इसको पे ऑफ करना है। ठीक है। फर्म को इस कर्जे को पे ऑफ करना है, तो इसको हम लोग एज अ लोन मान लेंगे। लेकिन अगर बोल दिया कि भाई बैंक बैलेंस है अपने पास, बैंक बैलेंस से पे ऑफ कर दो, तो बैंक से पैसे निकाल के उसको पे कर देंगे। वो सब ट्रीटमेंट कैसे होगा हम लोग आगे चल के सीखेंगे। वो सब ट्रीटमेंट कैसे होगा हम लोग आगे चल के सीखेंगे। अभी के लिए इतना समझो। तो ये होता है इसका कैपिटल का बैलेंस, जो कि यहाँ पे टर्म लिखा होता है, द बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल। ये बैलेंस, ये बैलेंस नहीं भैया, ये बैलेंस कैपिटल अकाउंट का पूरा बैलेंस का बात हो रहा है, विल बी रिफ्लेक्टेड एज हिज लोन अकाउंट। सी का लोन अकाउंट करके दिखेगा, सीज लोन करके दिखेगा। और ये सीज लोन बैलेंस शीट में भी दिखेगा। ठीक है। किस साइड दिखेगा? लोन है तो लायबिलिटी साइड दिखेगा। बस खत्म। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है इसका केस। नोट कर लो, अगर करना है तो दूर हट के कर लो, वीडियो पॉज करके।
इफ क्वेश्चन स्टेट्स टू पे ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, ओके। इसका दूसरा केस बनता है, इफ क्वेश्चन स्टेट्स टू पे ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। अगर भैया क्वेश्चन बोलते तो ये केस था 1 और ये केस है 2। अगर क्वेश्चन बोलता है भैया सी रिटायर करो और सी को जितना अमाउंट मिलता है पे ऑफ कर दो, देन पे यूजिंग बैंक और कैश बैलेंस, ठीक है। तो इसका पहला डिग्री, देन पे यूजिंग बैंक एंड कैश बैलेंस, मतलब बैलेंस शीट में जितना भी बैंक का बैलेंस होगा उससे उसको हम लोग पे ऑफ करेंगे। क्वेश्चन बोल रहे हैं कि भैया पे ऑफ करना है तो किसी तरीके से पे ऑफ करना होगा ना, पैसा तो देना ही होगा ना, बैंक टू बैंक ट्रांसफर करना होगा। और ये अमाउंट जितना भी मतलब मान लो 1 लाख था, और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बैलेंस शीट वापस से बना लेते हैं, सब चीज समझ आते हुए चलना चाहिए, ठीक है। ये है बैलेंस शीट, ये है एसेट साइड, ये है लायबिलिटी साइड। बैंक मान लो कि दिया हुआ है एसेट साइड में 2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, इसमें से 1 लाख सी को पे कर दिए, तो अब बैंक में कितना बैलेंस बचेगा, -1 लाख। तो फिर अब बैलेंस कितना हो गया, 1 लाख। 2 लाख था, 1 लाख सी को पे कर दिए, तब अब बैलेंस शीट में 1 लाख बचेगा। तो यहाँ पे एक और नोट लिख लो, एंड इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम बैंक एंड कैश, एंड इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैश स्लैश बैंक, ठीक है। एक नोट और हो गया, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो ये चलो। और इसका एंट्री क्या होगा, भाई उसको पे ऑफ कर रहे, इसका एंट्री क्या होगा जल्दी बताओ। पहले चीज तो बैंक से पूरा 1 लाख रुपया गया है, बैंक एक एसेट है, एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ठीक है। और पे किसको किए, पे किए हैं सी को, तो सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब सभी के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हर्ष, ये चलो लाख और ये लाख, लाख मतलब 1 लाख, ठीक है। क्वेश्चन होगा हर सी को पैसा मिला तो सी के कैपिटल अकाउंट में पैसा आना चाहिए, तो सी का कैपिटल अकाउंट क्रिएट होना चाहिए, नहीं नालायक हो। सी का कैपिटल अकाउंट क्रिएट क्यों होगा, कि सी को जितना भी पैसा मिलना था, अभी जस्ट हम कैपिटल अकाउंट तो बनाए तो उसमें हम दिखा दी कि उसको रिजर्व मिलना था, रिजर्व मिल सब चीज मिल गया। अब उसको जितना पैसा मिलना है वो सी को देंगे और फर्म से हटा देंगे, वो पैसा सी को देंगे और सी को फर्म से हटा देंगे। तो अगर सी का पैसा सारा फर्म से बाहर चली गया तो सी का कैपिटल अकाउंट तो रहा ही नहीं, तो सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया, सारा बैलेंस उसका खत्म, कैपिटल अकाउंट डेबिट। और बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी, और बैंक अकाउंट क्रेडिट इसलिए क्योंकि बैंक एक एसेट और एसेट कम हो गया, इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो ये था इसका एंट्री कि भैया रिटायरमेंट कर दिया, अगर पैसा देगा तो एंट्री क्या होगा, ठीक है। और इसको तो हम ऐसे करके लिख सकते हैं, हम तो यहाँ पे एग्जांपल दिए थे ना सी का, यहाँ पे हम लिख सकते हैं रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर जो कि सी ही है, ठीक है। हम तो एग्जांपल दे के समझा रहे। और इसका एंट्री क्या होगा, जब लोन में ट्रांसफर हो रहा है तो इसका एंट्री होगा रिटायरिंग, तो रिटायरिंग भी क्या लिखें, सीज, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज लोन अकाउंट, ठीक है। वही लाख और वही लाख, ये इसका दूसरा एंट्री, मतलब इस चीज का एंट्री जब भाई लोन में ट्रांसफर हो रहा है। देख लेते हैं ये ना, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, बिल्कुल सही। और सी का लोन अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहा है, ये क्रेडिट इसलिए हो रहा है क्योंकि लोन एक लाइबिलिटी है और फर्म के ऊपर लोन बढ़ गया है, लोन जब, सॉरी, लोन लाइबिलिटी है और लोन बढ़ गया है, मतलब लाइबिलिटी बढ़ गया है, लाइबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। और इस सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट इसलिए हुई है क्योंकि भैया इसका कैपिटल अकाउंट से पैसा निकाल के लोन में ट्रांसफर कर दिया गया है। ओके, एंट्री सॉल्व है भैया। आज का यहाँ तक का तो सारा चीज खत्म हो चुका है। आई थिंक हम बोले थे कि क्या बोलते हैं, कल की क्लास में मतलब एक और क्लास लगेगा और रिटायरमेंट खत्म हो जाएगा, बट मेरे को लगता है कि 2 क्लास और लग सकता है, कितना, 2 क्लास और, कल का और परसों का। तो रिटायरमेंट खत्म हो जाएगा फिर 10 चालू करेंगे। अभी के लिए प्लीज सब चीजें हम अच्छे से लेकर चलो। और भैया एक चीज बस मेरे को बता देना कि जनरल एंट्री से लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं। लेजर पोस्टिंग मतलब क्या, वो कैपिटल अकाउंट में एक टाइप का लेजर अकाउंट ही है ना।
जनरल टू लेजर और लेजर टू जनरल एंट्री बनाना सीख लो, क्योंकि बहुत ईजी है। ठीक है, इसी से सब कुछ होते रहेगा। चलो बाय बाय, आज के लिए बस इतना ही। जाएंगे हम पेन खरीद के आएंगे कम से कम। बाय बाय।